जय श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता सतगुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय हो। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता 9वां अध्याय है राज विद्या योग। तो भगवान है जो विद्या किस प्रकार बताओ है अर्जुन ने, और कोई प्रश्न करे तो वो वीडियो रमान आप होंगे अंत तक हमारे हाथ जुड़े रह रहियो। यूट्यूब भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए, पेज में फॉलो कर दीजिए साहब, और एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी ज़्यादा भक्तों तक आप वीडियो पहुँच सके। ईश्वर मुझको जानकर, भगवान कहे ईश्वर मुझको जानकर मेरे भक्त सुजान, जपे मुझे निस्दिन सदा मेरा करके ध्यान। नासे गावे प्रेम से दे दे कर ही ताल, बाजे अनद बजावते उत्तम सौरे निकाल। तन मन की सुधि त्यागी के हेर होते मुझ में लीन, मैं रहता अर्जुन सदा उनके ही अधीन। अति प्रिय है वही मुझे भक्त मेरे लो जान, हो दयालु कुंती तनहे से बोले है भगवान। जय हो। अमर हो जाओ सा, लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को शंका को निवारण करते हुए कहा है, हे अर्जुन, तुम मेरे वचनों की निंदा नहीं करता तथा सत्य मानता है, इस कारण परम रहस्यमय ज्ञान को समझाऊंगा, जिसे समझकर इस दुख रूपी संसार सागर से तुम मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ एवं गोपनीय में से भी अति गुप्त तथा अत्यंत पवित्र, उत्तम, प्रत्येक फल वाला और धर्म युक्त है। इतना ही नहीं, ये साधन करने में सुगम और कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हे परंतप, इस धर्म पर जिनकी श्रद्धा नहीं होती, वे पुरुष मेरे को प्राप्त न करते हुए मृत्यु रूप संसार के चक्र में ही भटकते रहते हैं। मुझ ईश्वर से ये जगत सब प्रकार परिपूर्ण है, सब भूत और मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उसमें स्थित नहीं हूँ। वह सब भूत मेरे में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरता के रहस्यमय को देखो कि भूतों का उत्पत्ति करता, मेरी आत्मा उन्हें धारण पोषण करती हुई भी नियत नहीं है। इस भांति सर्वत्र विचरने वाला वायु संपूर्ण आकाश में व्याप्त रहा है, उसी भांति संपूर्ण भूत मेरे में है, ऐसा समझना चाहिए। हे कौन्ते, कल्प के अंत में सभी मेरे ही प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उन्हें फिर सृजन करता हूँ। मैं अपनी त्रिगुणात्मिका माया के आश्रय से गुण और स्वभावानुसार इस समस्त भूत समुदाय को बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मैं कर्मों के संबंध में दृढ़ता से उदासीन और आसक्ति रहित हूँ। इसी कारण ये कर्म मुझे बंधन में नहीं डाल सकते हैं। मेरी प्रकृति से इस प्रकार सरासर जगत को मुझ सर्वज्ञ से सकाश से रचना करती हैं, और उपरोक्त कारण से ये संसार आवागन में लगा रहता है। इस पर भी मूढ़ मनुष्य सरासर के स्वामी मेरे स्वरूप को यथावत न समझते हुए मुझे साधारण पुरुष ही मानकर अवज्ञा करते हैं। उन मनुष्यों की प्रवृत्ति आशा व्यर्थ कर्म एवं ज्ञान बढ़ता है। अविवेकी लोग निशाचरों के समान मोहित करने वाले तमोगुणी स्वभाव को ही धारण किए रहते हैं। विवेकी लोग जो कि देवी प्रकृति के आश्रित हैं, वे तो मुझे ही संपूर्ण भूतों का एकमात्र सनातन के कारण अविनाशी और अव्यक्त ध्यान कर निरंतर अन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़वर्ती सदैव यत्न पूर्वक मेरे नाम रूप लीला आदि का कीर्तन करते हैं। वे तथा ध्यान से युक्त मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए वे दृढ़ भक्ति से मेरी उपासना करते हैं। उन उपासना करने वालों में अनेक प्रकार की क्रिया है, जैसे कोई तो ज्ञान से मुझे पूछते हैं, कोई एक ही भाव से जो कुछ है सब ब्रह्माई है, कोई प्रत्यक्ष भाव और स्वामी विवेक भाव से मुझे अनेक रूप वाला विराट रूप समझकर बहुत प्रकार से पूछते हैं। इसमें मुख्य कारण ये है कि स्रोत क्रम में हूँ और स्मार्त कर्म तथा पितरों के लिए किया जाने वाला यज्ञ मैं ही हूँ। औषधियाँ, मंत्र,
प्रत अग्नि और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। मैं ही जगत का धारण पोषण करने वाला, कर्मों का फल दाता और माता पिता एवं पिता मैं हूँ तथा पवित्र ओंकार यजुर्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। सबका स्वामी, सबकी गति पालन करता प्रभु, साक्षी अंत का निवास स्थान, रक्षक मित्र, उत्पत्ति करता, संहार करने वाला, सृष्टि का आधार, प्रलय स्थान तथा अविनाशी मैं ही हूँ। सूर्य रूप होकर मैं ही तपता हूँ और जल का आकर्षण करके मैं ही बरसाता भी हूँ। इतना ही नहीं है अर्जुन, मैं ही अमृत तथा मृत्यु हूँ और सत्य एवं असत्य सब कुछ मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता तथा सोम रस पान करने वाला और पापों से रहित जो मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कर स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक हैं, वे अपने सत्कर्मों से फलस्वरूप इंद्रलोक अर्थात दिव्य देव भोगों का भोग प्राप्त करते हैं। वे उसे ही विशाल स्वर्ग लोक के पूर्णतया भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होते ही पुण्य मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में निर्णय सकाम कर्मों के शरण हुए नाना प्रकार के भोगों की इच्छा रखने वाले मनुष्य आवागमन के चक्र से घूमते रहते हैं। जो मेरे भक्त अनन्य भाव से मेरे में स्थित रखते हुए मुझ परमात्मा का तेल धारावत निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भावना से भजन करते हैं, उनका एक ही भावना वाले महापुरुषों का योग से मैं स्वयं करा देता हूँ। अर्थात जो वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं होती है वे प्राप्त करा देता हूँ और प्राप्त की हुई वस्तु की रक्षा करता हूँ। हे कौन्ते, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी रूपांतर में मेरे ही को पूज रहे हैं, और परंतु उनका इस प्रकार का पूजन विधि पूर्वक है और सब यज्ञों का भोगने वाला और स्वामी भी मैं ही हूँ। किंतु वे तत्वान्वेषण द्वारा मुझ परमात्मा को नहीं जानते हैं, बस उसी कारण उनका पतन होता है। और कारण के देवताओं के पूजक देवलोक, पितृपूजक तो पितृलोक और भूत पूर्वक है जो भूत लोक को प्राप्त होते हैं तथा मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे पूजन में किसी विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं है। पत्र, पुण्य, फल और जल इत्यादि जो मेरा भक्त मुझे प्रेम से समर्पण करता है तो मैं उस शुद्धांतकरण भक्त का प्रेम पूर्वक समर्पित हो किया हुआ वह साधारण पुष्प आदि पदार्थ भी त्रिपद प्रीति सहित पान कर लेता हूँ। इस कारण हे अर्जुन, अपने प्रत्येक कर्म, खान पान, तप आदि सब कुछ मेरे ही अर्पण करो। इस प्रकार की क्रिया अर्थात संन्यास योग युक्त मन वाले तुम्हारी शुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी और मुक्ति को प्राप्त करने का अर्थ मेरी प्राप्ति होगी। और मैं समस्त भूतों में व्यापक हूँ और मेरा कोई प्रिय अप्रिय भी नहीं, किंतु जो मेरे भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं उसमें सदैव रहता हूँ। यदि कोई महान दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होता है तथा अनन्य चित्त और दृढ़ता से निरंतर मेरा भजन करता है तो वह साधु ही माना जा चाहिए। ऐसा धर्मात्मा पुरुष सदा ही निश्चित रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्ते, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। स्त्री, वेश्य एवं शूद्र इत्यादि में से पाप कर्मी भी यदि कोई है तो वे भी शरण में आकर परम गति प्राप्त कर जाते हैं। फिर जो पुण्यशील ब्राह्मण और राजऋषि भक्त परम गति प्राप्त करते हैं तो उसमें आश्चर्य की बात ही नहीं है। अतः इस नाशवान मनुष्य शरीर को प्राप्त हो इस मिथ्या संसार में निरंतर केवल मेरा ही भक्त भजन करो और मेरे में मन लगाकर मेरे भक्त बनो। मेरा भजन करते हुए मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार मेरे शरणापत्र होने तथा आत्म को मुझ में ही एकीकरण करने से मुझे ही को प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। ब्रह्म माता पिता सदगुरुदेव की आज के आनंद की जय। नवा अध्याय आपको सुनकर कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करता रहना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग करना और मुझे सपोर्ट करना। यूट्यूब चैनल है भाकर प्रजापति सुधा भी सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन दबाना, पेज को फॉलो करना। तीजो मन इजाजत, फिर मिलते हैं नवा अध्याय के माध्यम में। जय श्री कृष्ण, राधा जय, हरिओम, हर हर महादेव की जय हो।